हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो मैं कौशल भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुमिनिया वेयर लर्निंग बिगेन्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 8 जिसका नाम है मोशन। तो चैप्टर थोड़ी देर में शुरू करेंगे, तब तक आप अपने ईयरफोन्स लेकर बैठ जाएं। कुछ बच्चे लेजी होते हैं ना, और अभी जो चैप्टर है शुरू हो गया है और आप अपना ईयरफोन लेने गए हैं, तो आप पहले ईयरफोन लेके आए तब शुरू करते हैं चैप्टर मोशन। तो जो चैप्टर मोशन है उसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा, तो आपने बताना है आपने क्या ऑब्जर्व किया है। तो ये देखें, ये क्या है? कार आपके सामने जो दिखाई दे रही है, कार। तो ये कार, मान लीजिए हम इस कार को फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो ये कार क्या रहेगी? कितने दिन हो जाएं, जब तक सृष्टि रहेगी यहीं पर रहेगी। यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में इस कार की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी। अब मान लीजिए कोई शरारती बच्चा आया, उसने कार को क्या लगा दिया? धक्का लगा दिया, तो कार क्या होगी? चलने लगी, चलने लगी, चलने लगी, चलने लगी, चलने लगी। अब मान लीजिए यहाँ से शरीर कौन से पॉइंट से? ए से चलना शुरू किया, कहाँ पर पहुँच गई? बी पर। तो क्या ऑब्जर्वेशन आई? कि ये कार किसमें थी? रेस्ट में। कब थी? जब इसने टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, टाइम के साथ। लेकिन जैसे ही फोर्स लगा इस पे, तो ये कहाँ से कहाँ पहुँच गई? पोजीशन ए से पोजीशन बी पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? टाइम के साथ कार ने क्या किया? बोलो बच्चों, टाइम के साथ कार ने क्या किया? अपनी पोजीशन चेंज कर ली। कौन से पॉइंट से? ए से बी तक। कहाँ पर चली गई? ए से बी पर। तो इसको क्या बोलेंगे? मोशन में। इस टाइम पे, इस सिचुएशन में कार किस स्टेट में होगी? मोशन में। तो क्लियर? तो अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लिखें कैसे? पहले रेस्ट। तो रेस्ट क्या है? रेस्ट किसी बॉडी की स्टेट है। क्या है? स्टेट है, ऐसी स्थिति है, अवस्था है। तो रेस्ट में कब बोलेंगे किसी बॉडी को? ए बॉडी इज said to be at rest. कब? If it does not change its position. If it does not change its position. किसके रिस्पेक्ट में? इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये एब्रीविएशन यूज हो रही है, W.R.T विद रिस्पेक्ट टू। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। एंड इट्स सराउंडिंग्स। तो रेस्ट क्या हो गया? रेस्ट क्या है? किसी बॉडी की वो स्टेट है, वो अवस्था है जिसमें वो टाइम के रिस्पेक्ट में, समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को, पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में। और इसके विपरीत दूसरा क्या स्टेट होती है? मोशन की स्टेट। उसमें क्या होगा? इसके अपोजिट हो जाएगा, बस चेंज कर लेगी अपनी पोजीशन को। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ए बॉडी इज said टू बी किसमें? इन मोशन इफ इट चेंज इट्स क्या? पोजीशन। क्या चेंज कर लेगी बच्चों? पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स क्या? सराउंडिंग्स। तो ये दो चीज मैंने बताई आपको, रेस्ट, मोशन। रेस्ट में क्या होता है? टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा ऑब्जेक्ट, और सराउंडिंग्स और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर लेगा तो किस में आ जाएगी? मोशन में। किस में आ जाएगी?
मोशन में। अब डेली लाइफ में आप अपने आसपास सराउंडिंग्स में कौन कौन से ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको देख के लगता है क्या है ये मोशन में है? किस चीज़ में है? मोशन में है। जैसे आप सुबह खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है, एक आधा टूक बज जाता है, या आपके माता पिता क्या देते हैं, कुत्ते को रोटी डाल के आई, क्या करते हैं आप, बाहर जाते हैं, कुत्ते को बुलाते हैं, कूर 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 ऐसे करते हैं। कुत्ता क्या करता है, उठेगा, भागा आएगा आपकी तरफ, क्या करेगा, रोटी खाने के लिए आएगा। तो कुत्ता क्या गया, वहाँ बैठा था, भाग के आपके पास आया, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। तो किस चीज़ में आ गया, मोशन में आ गया। जब वो आराम से बैठा लेट आराम कर रहा है, पेड़ के नीचे, गर्मी ज़्यादा है, तो क्या है, रेस्ट में है। ब्लड, खून हमारी नसों में दौड़ता है, आर्टरी वेन में ब्लड फ्लो करता है, किस चीज़ में है, मोशन में है। किस चीज़ में बच्चों, मोशन में। बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, वो भी किस में है, मोशन में है। किस में है, मोशन में है, मोशन में है। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, सोलर सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो भी क्या है, मोशन में है। इनफैक्ट क्या, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन मोशन, प्रत्येक चीज यूनिवर्स में क्या है, मोशन में है। अब रेस्ट और मोशन, एक बात बताओ बच्चों, क्या ऐसा भी केस पॉसिबल है, एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम में क्या हो, रेस्ट में भी है और मोशन में भी है? अब दोबारा से देखते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जर्वर है, क्या है, ऑब्जर्वर, ठीक है। इसके पास से ये गाड़ी गई, गाड़ी में दो तीन व्यक्ति बैठे हैं, ऑब्जर्वर इसको क्या कर रहा है, देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है और सोच रहा है, क्या कर रहा है, थिंक कर रहा है। क्या किया कि कार मूव कर रही है, कार क्या कर रही है, मूव कर रही है। क्या सोचा है, गई। तो क्या चीज़ ऑब्जर्व की आपने, क्या चीज़ ऑब्जर्व की, जो गाड़ी के अंदर लोग बैठे हैं, ड्राइवर है और भी हैं, वो तो आपस में क्या है, रेस्ट में है, आपस में क्या है, रेस्ट में है। और इसके रिस्पेक्ट में कार चल रही है, मान लीजिए 40 की स्पीड से चली है कार, तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो गाड़ी के अंदर व्यक्ति बैठे हैं वो भी किस स्पीड से चलेंगे, रेस्ट में। तो ये जो व्यक्ति हैं ये एक ही टाइम में दोनों स्टेट में नहीं हो गए क्या, रेस्ट में भी और मोशन में भी? तो कैसे हुए, कहने का मतलब क्या हो गया, नजरिया, देखने का नजरिया का मतलब यहाँ पर हम किस वे में देख रहे हैं कि ये ऑब्जर्वर जब देखेगा गाड़ी के अंदर व्यक्तियों को तो वो किस में लगेंगे आपको, मोशन में। जिस स्पीड से गाड़ी चल रही है उसी स्पीड से ये आदमी चल रहे हैं, लेकिन आपस में जब ये एक दूसरे को देखेंगे तो क्या लगेगा, रेस्ट में है, कोई भी नहीं चल रहा है। तो इसीलिए एक टर्म निकल के आई है यहाँ पर कि जो रेस्ट और मोशन है कैसे होते हैं, रिलेटिव। ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, एब्सोल्यूट ये कैसी टर्म है, रिलेटिव टर्म। कहने का मतलब एक चीज जो किसी व्यक्ति को रेस्ट में लगती है वो दूसरे के रिस्पेक्ट मोशन में भी हो सकती है। अभी एक और एग्जांपल लें, मान लीजिए अर्थ है, ये है अर्थ, ठीक है, ये देखिए ये अर्थ है, आपको पता है क्या, अर्थ है जो अपने एक्सिस पर घूमती है, आप सभी को पता है ये। अब कोई ऑब्जर्वर मून है, ये क्या है, मून, क्या है ये, मून। अब अर्थ जब स्पिन करेगी तो जो मून से खड़ा होकर देख रहा है अर्थ को, मून से, ध्यान से देखें, तो उसको क्या लगेगा, जो भी चीज अर्थ के ऊपर है सारी वो क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। किसको, जो ऑब्जर्वर, जो व्यक्ति चंदा मामा से देख रहा है, चंदा मामा पे गया कोई व्यक्ति, उसने देखा, क्या देखा कि अर्थ स्पिन कर रही है, क्या कर रही है, अपने एक्सिस पर स्पिन कर रही है। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो भी चीज अर्थ पर है वो सभी क्या आ जाएंगी, मोशन में आ जाएंगी ना, मोशन में। चांद के पास स्पिन मोशन नहीं होती,
इसके पास होती है। तो जो भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो बिल्डिंग है, आप हैं, हम हैं, गाड़ी हैं, वो सब कुछ क्या हो गया, मोशन में हो गया। क्या हो गया है, मोशन में हो गया। सारी चीज़ किस में हो गई हैं, मोशन में। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, रेस्ट और मोशन जो टर्म है वो रिलेटिव टर्म है। कैसी है, रिलेटिव टर्म। जो चीज़ अर्थ के ऊपर, जैसे बिल्डिंग थी, आपको रेस्ट में लग रही है, वो चांद पर से जो मून से ऑब्जर्व करेगा उसको क्या लगेंगे, मोशन में लगेंगे। क्या लगेंगे, मोशन में लगेंगे। इसीलिए जो रेस्ट और मोशन है क्या है, रिलेटिव टर्म है। कैसी टर्म है, रिलेटिव टर्म है। एब्सोल्यूट है, वर्ड एब्सोल्यूट का जो मतलब है यहाँ पर वो है कि यूनिवर्स में कोई ऐसी जगह हो जो कहीं से हम ऑब्जर्व कर लें वो रेस्ट में हो, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि सन को अगर हम मानेंगे रेस्ट में है, सन जिसके अराउंड सबसे बड़ा है भाई सूरज, ग्लूकोन डी आती है ना, ऐड एनर्जी चूसता है आपकी बॉडी से, तो ये प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, तो सन भी रेस्ट में नहीं है ना बच्चों। सन रेस्ट में है या नहीं, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। सन रेस्ट में है या नहीं, सन रेस्ट में है या नहीं। अगर रेस्ट में नहीं है तो किसके अराउंड घूम रहा है, किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सन। तो कह सकते हैं कि प्रत्येक मोशन यूनिवर्स के अंदर है जो रिलेटिव है। कैसी है, रिलेटिव। तो क्या देखा हमने कि इफ ए पर्सन मूविंग, इफ ए पर्सन ऑब्जर्व, सॉरी यहाँ पर आएगा ऑब्जर्व्स ए मूविंग कार। किसको ऑब्जर्व कर रहा है, मूविंग कार को। विद रिस्पेक्ट टू हिम, पर्सन इनसाइड द कार, पर्सन इनसाइड द कार आर इन स्टेट ऑफ मोशन, but with respect to each other they are in state of rest, they are in state of rest। किसकी स्टेट में, रेस्ट में। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं क्या बच्चों, कि जो ऑब्जर्वर या पर्सन से जो वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो कंसेप्ट क्या निकल के आया है कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव होते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष टर्म होती हैं। ये कोई पर्सन जो रेस्ट में हो दूसरे के रिस्पेक्ट में, मोशन में भी हो सकता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, क्या डिस्क्राइबिंग मोशन, मोशन को डिस्क्राइब कैसे करेंगे, मोशन को डिस्क्राइब कैसे करेंगे। आइए करते हैं डिस्क्राइब, बहुत मजा आने वाला है ना बच्चों। बहुत ही लवली टॉपिक है, वेरी लवली टॉपिक, बहुत। तो डिस्क्राइबिंग मोशन, डिस्क्राइबिंग मोशन को डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना है, बखान करना है। डिस्क्राइबिंग मोशन। अब बात करते हैं मोशन। तो मोशन में तो कब बताई थी अभी, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है ए से बी पर, ए से बी पर गया तभी तो मोशन में बोलेंगे ना। तो इसने क्या किया है, ए से चला बी पर गया। बी पर जाने में क्या चीज इसने कवर की, पाथ, यानी ये कुछ रास्ता कवर किया इसने। क्या किया, रास्ता। क्या कवर किया, रास्ता। क्या कवर किया, रास्ता। अब जैसे मान लीजिए आप ही हैं, समर वैकेशन हो गई हैं, गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, मामा के घर जाने का प्लान है आपको, तो आप क्या करेंगे। आजकल के ज़माने में तो घर घर गाड़ी है भाई। पहले तो क्या होता था, सिर पे बैग, पास वाले गांव से बस मिलती थी, हाथ में जोड़ा, ऐसे होता था ना। तो चलिए टेक्नोलॉजी का युग है, तो कार में बैठते हैं, सीधा घर से कार में बैठते हैं। ये आपका घर है
क्या है ये? आपका घर, और ये आपके मामा का घर है। किसका घर है? मामा का घर। तो कार में बैठे आप अपने घर से, पैकिंग वगैरह की, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, आगे आपके मन में आइडिया आया कि आगे तो टोल टैक्स है। आपके मन में एक धांसू आइडिया आया, आपने बोला पापा जी टोल टैक्स बचाते हैं। दूसरा रास्ता है, पास के गांव से निकलते हैं, पास के गांव से निकलते, पास के गांव से निकलते, पास के गांव से निकलते, निकलते 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 पहुंच गए घर, पहुंच गए घर, मामा के घर पहुंच गए। तो क्या किया, गाड़ी कहाँ से कैसे गई? सीधी गई सीधी गई सीधी गई सीधी गई सीधी गई, यहाँ से टर्न 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 के यहाँ पर आ गए आप, सामान उतारने लग गए आप। यहाँ पर टोल टैक्स था। क्या था? टोल टैक्स। तो आपके मन में एक झकास आइडिया आया। क्या आया? टोल टैक्स बचाते हैं, इतने का आते वक्त तेल डलवा लेंगे। तो क्या सीखी आपने यहाँ से? क्या? पाथ लेंथ। क्या रास्ता कवर किया आपने? यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, गए 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 गए, यहाँ पर मामा जी ये घर आए, ठंडा वगैरह पिया। अगर टोल टैक्स नहीं होता तो कैसे जाते आप? यहाँ से सीधा 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 सीधा, ऐसे ऐसे जाते, ऐसे ऐसे जाते ना। तो यहाँ पर दो टर्म हमारी निकल के आएंगी। क्या? डिस्टेंस। पहली टर्म क्या? डिस्टेंस, जिसको बोलते हैं क्या? टोटल पाथ लेंथ। क्या बोलते हैं बच्चों? टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ, कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी, डिस्टेंस, दूरी। टोटल पाथ लेंथ को क्या बोलेंगे बच्चों? डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्टेंस। ये कब आया? जब टोल टैक्स बचाया। अगर ये नहीं होता क्या होता? ए से बी पर जाते सीधा आप, ए से बी पर जाते, ए से बी पर जाते। तो ए से बी पर अगर सीधा जाएंगे, ये क्या बन जाएगा? सबसे छोटा रास्ता, शॉर्टेस्ट। क्या बन जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या बन जाएगा बच्चों? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन। क्या बोलेंगे? विस्थापन। विस्थापन बोलेंगे बच्चों, विस्थापन। इसमें आपका तेल भी कम लगेगा, है ना। तेल महंगा हो रहा है भाई, 80-90 रुपये, 100, आगे 100 हो जाएगा, 100 रुपये लीटर, बहुत महंगा है। CNG डलवा लो, CNG किट लगवा लो, धीरे धीरे ये भी महंगी हो जाएगी, है ना। तो विस्थापन क्या बोलते हैं इसको? विस्थापन। तो क्या चीज़ हमने दिखी? मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर गए थे, तो एक सीधा, बिल्कुल सीधा, ये पहला रास्ता, ये दूसरा रास्ता, ये तीसरा रास्ता। अरे ये ज़्यादा खड़ा मोड़ हो गया ना, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं भाई, ऐसे तो ऐसे कर देते हैं। ओके ओके ओके। तो पहले रास्ते में क्या देखा आपने? यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए गाड़ी आपकी कैसे कैसे गई? 4 पहिया वाहन है, मान लीजिए आपकी गाड़ी है, ये यहाँ बैठे हैं, ऐसे ऐसे यहाँ से गई बी पर। तीसरे रास्ते में, इसमें क्या देखा आपने? पहले रास्ते में डिस्टेंस, पहले में भी क्या कवर किया है आपने? डिस्टेंस। इसमें भी क्या किया है? डिस्टेंस। क्या कवर किया? डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि ये शॉर्टेस्ट, सबसे छोटे रास्ते नहीं हैं। तीसरे रास्ते में डिस्टेंस ज़्यादा, पहले में तो इससे कम, दूसरे में तो सबसे कम हो गया है, बिल्कुल सीधा, नाक की सीध में, ए से बी पर। तो ये क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट। क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो गया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। किस किस के बीच में? इनिशियल और फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल का मतलब जहां से चले, आरंभिक, आरंभिक, और ये फाइनल, अंतिम, अंतिम, जहां पर आप रुके। तो यहां पर इनिशियल क्या है? आपका घर। मामा घर क्या हो जाएगा? फाइनल, जहां पर आप बैठ के कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं, है ना, है ना, है ना। ओके, ये इनिशियल फाइनल पोजीशन। अब बात करते हैं फिजिक्स में कैसे दिखाएंगे इनको। तो कोई भी चीज़ फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में दिखाने के लिए
हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। देखिए ये वर्ड ध्यान से सुने, रेफरेंस, रेफरेंस, रेफरेंस पॉइंट है। अभी आप सिंपल जाते हैं, मान लीजिए मुझे इस कमरे की लंबाई चौड़ाई नापनी है, क्या करेंगे, यहाँ से दीवार को लगाएंगे स्केल, यहाँ तक खींच देंगे, नहीं ऐसे ही करेंगे, ये दीवार यहाँ पर लगाएंगे स्केल, यहाँ तक ऐसे। तो शुरुआत कहाँ से की आपने, यहाँ से की है, तो ये आपका क्या बन गया है, रेफरेंस पॉइंट। आपके घर से आपके मामा का घर मान लीजिए कितनी दूर है, 50 किलोमीटर। तो आपका घर ये क्या बन गया, रेफरेंस पॉइंट। क्यों, कहाँ से दूर है आपके मामा का घर, 50 किलोमीटर आपके घर से। अब हमारे घर मान लीजिए शाम को रुक गए, 1-2 दिन रुक गए, वापस भी तो आना है, तो उल्टा आए, तब ये बन जाएगा आपका रेफरेंस पॉइंट, मामा का घर। क्योंकि अब आपका घर यहाँ से इधर आ रहे हैं, 50 किलोमीटर दूर है, कितना, तो इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। तो फिजिक्स के अंदर जब भी हम कोई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वगैरह दिखाते हैं तो रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन को लेते हैं। किसको लेते हैं, ओरिजिन, ओरिजिन, जिसको क्या बोलते हैं भाई, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ये मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ पढ़ा है रे बच्चों, जो ग्रीन कलर का ग्राफ आता है, ग्राफ कॉपी लेके आते हैं आप, ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। इधर क्या हुए भाई, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ओरिजिन ये जो ये पॉइंट है, ये आपका क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट। जैसे आप इसी में दिखाएं अपनी सिचुएशन को, आप अपने घर से चले गए मान लीजिए, तो यहाँ से दिखाते हैं ये 50 किलोमीटर है। तो सभी दूरियां जो फिजिक्स के अंदर ग्राफिकल में दिखाएंगे बच्चों, वो ओरिजिन से शुरू होंगी। कहाँ से, ओरिजिन से। तो ओरिजिन क्या लिया जाता है, रेफरेंस पॉइंट। क्या लिया जाता है, रेफरेंस पॉइंट। क्या लिया जाता है, रेफरेंस पॉइंट। तो जो ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या राइज होगा माइंड में, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, टोटल पाथ लेंथ है, इनमें डिफरेंस क्या क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या अंतर हैं, क्या क्या डिफरेंस हैं। तो उसको बच्चों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है। कुछ तो आपको पता लग भी गया होगा, और नेक्स्ट मैं बताऊंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और कमेंट करें, शेयर करें, और ये ज़रूर बताएं कैसा लगा। कोई कमी है तब भी ज़रूर बताएं कमेंट करके, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूं।